हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर रीड कर रहे हैं हम 3 सिंथेटिक्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज हम 3.3 रीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर्स, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। इमेज that it is a rainy day। कल्पना कीजिए आज वर्षा का दिन है। What kind of umbrella would you use and why? आप किस तरह का छाता उपयोग करेंगे और क्यों? सिंथेटिक्स फाइबर possess unique characteristics which make them popular dress materials। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणों वाले होते हैं जो इन्हें वस्त्र बनाने के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। दे ड्राई अप, ये जल्दी सूख जाते हैं। क्विकली, दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, चलाऊ होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम कीमत के होते हैं। रेडिकल अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और इनका रख रखाव भी आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। आप कुछ क्रियाकलाप करके देख सकते हैं या फिर इनके बारे में आप अपने आप पढ़ सकते हैं। डू सिंथेटिक्स फाइबर soak less or more water than the natural fibers? क्या संश्लेषित रेशा अधिक पानी को सोखता है या फिर कम पानी को सोखता है प्राकृतिक कपड़े की अपेक्षा? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? क्या यह कम समय में सूख जाता है या फिर अधिक समय में सूखता है? What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fabric? ये क्रियाकलाप आपको बता सकते हैं कि संश्लेषित कपड़े के गुणधर्म क्या होते हैं। फाइंड यू फ्रॉम योर पेरेंट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। आप अपने माता पिता से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक, इन कपड़ों के चलाऊ मूल्य और रख रखाव के बारे में। कंपेयर ऑफ द नेचुरल फाइबर, और फिर इनके प्राकृतिक कपड़ों से तुलना कर सकते हैं। 3.4 प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप इसी के समान ही बहुत सारे प्लास्टिक की वस्तुएं प्रतिदिन उपयोग करते हैं। मेक ए लिस्ट फॉर सच आइटम एंड देयर यूजेज। आप इन वस्तुओं के नाम और इनके उपयोग की एक लिस्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक्स फाइबर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जैसे कि संश्लेषित रेशा। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। प्रत्येक प्लास्टिक एक ही तरह की एक यूनिट के अरेंजमेंट के समान नहीं होती। इन सम इट इज लाइनर, इसमें से कुछ लाइनर होती हैं। हावेयर इन अदर इट इज
क्रॉस लिंक्ड, और इनमें से कुछ क्रॉस लिंक्ड होती हैं, जैसे कि फिगर 3.6 में दिखाया गया है। ये सीधी लाइनर है और ये आपकी क्रॉस लिंक्ड है। प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन all possible shapes and size as you can see in figure 3.7। आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं कि प्लास्टिक सभी प्रकार की आकार और साइज के बने होते हैं। हैव यू एवर wondered how this is possible? यह आश्चर्य हुआ कि यह किस प्रकार संभव है। The fact is that plastic is easily moldable, can be shaped in any form। वास्तव में प्लास्टिक को आसानी से किसी भी आकार में बदला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट और मेक इनटू वायर्स। प्लास्टिक पुनर्चक्रित, रीयूज्ड अनुपयोग, बहुत सारे कलर्स घुल जाती है, शीट में बदल जाती है, शीट में रोल बन जाती है, और बहुत सारे वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि प्लास्टिक से वायर्स, शीट जल्दी घुल जाती है, कलर होते हैं बहुत सारे, पुनर्चक्रित हो जाती है। दैट इट वाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेज। हम किस प्रकार पता लगाएं कि यह विभिन्न प्रकार की वैरायटियों में होता है। ये विभिन्न प्रकार के शेप और साइज हैं। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक्स योरसेल्फ। अब आप स्वयं एक प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली। क्या सभी प्रकार प्लास्टिक की वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक्स आर्टिकल कैन बेंड इजीली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। आप अपने परीक्षण में पाओगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं मोड़ने के कारण, फोर्स लगने से टूट जाती हैं। When we add hot water to the plastic bottle, जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी को डालते हैं, it gets deformed, वह अपनी आकृति बदल देती है। Some plastics which get deformed easily to heating and can be bent easily are known as thermoplastics। जो प्लास्टिक्स गर्मी के कारण आसानी से अपनी आकृति बदल लेती है और आसानी से मुड़ जाती है, ऐसी प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics। पॉलीथीन और PVC इस थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। These are used for manufacturing toys,
comb and various type of container। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के खिलौने, कंघे और कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर सम प्लास्टिक्स which when molded once can not be softened by heating। दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक्स गर्मी के कारण आसानी से सॉफ्ट मुलायम नहीं होती। These are called thermosetting plastic। इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। टू एग्जाम्पल आर ब्रेकलाइट एंड मेलाइन और बेकलाइट इसके उदाहरण हैं। बेकलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकलाइट विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। इट इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। इसके उपयोग से बिजली के स्विच बनाए जाते हैं। हैंडल ऑफ वेरियस अनटिल्स और विभिन्न बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं। मेलामाइन इज ए वर्सेल मटेरियल। मेलामाइन एक अपरिवर्तित पदार्थ होता है। इज रेजिस्टेंस फायर एंड कैन टोरेंट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। यह आग और गर्मी को दूसरे प्लास्टिक्स की अपेक्षा देर से कैच करता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग फ्लावर टेल्स। इसके उपयोग से फ्लावर टेल्स, किचन वायर एंड फैब्रिक विच रेजिस्टेंस फायर और आग न पकड़ने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। फिगर 3.8 शो द वेरियस यूज ऑफ थर्मो प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। चित्र 3.8 में दिखाए गए हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक के कुछ उपयोग। ये थर्मोसेटिंग से बनाई चीज़ें हैं और ये थर्मोसेटिंग से और ये थर्मो प्लास्टिक से बनाई गई चीज़ें हैं। थैंक्स।